फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी हम अभी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हैं। दाऊद नगर नासिरगंज सोनपुल है। आप देख सकते हैं चारों तरफ सोनपुल का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और काराकाट लोकसभा क्षेत्र अभी बिहार ही नहीं बल्कि देश में सुर्खियों में है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र 2008 में जब परिसीमन होता है तो वजूद में आता है। 2009 से चुनाव में है, 2009, 2014 और 2019 तीन बार अभी तक लोकसभा का चुनाव हो चुका है, लेकिन कभी भी इतनी सुर्खियां काराकाट को नहीं मिली। लेकिन इस बार काराकाट सुर्खियों में है और तमाम लोग फोर्थ के जो दर्शक हैं या अन्य लोग भी व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, फिर कमेंट कर रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं कि काराकाट का सांसद कौन है। काराकाट का सांसद कौन होगा ये तो हम न तय कर सकते हैं न हम आपको बता सकते हैं। तय करना आपका काम है, मतदाताओं का काम है। इसलिए 1 जून को मतदान करने आप जरूर जाइए। लेकिन इसी बात पे हम चर्चा करते हैं कि पूरा परिदृश्य क्या है, आपको हम समझा देंगे पूरी तरह स्पष्ट, और आप समझ सकते हैं कि कौन जीतेगा। दरअसल जो मतदान की प्रक्रिया है वो 1 जून को होना है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र देश के स्तर पर सुर्खियों में तब आया जब आसनसोल से टिकट वापस करने के बाद पवन सिंह आ जाते हैं काराकाट लोकसभा चुनाव लड़ने। जाति से राजपूत हैं और बिहार में बिना जाति की बात किए आप राजनीति को संदर्भ को समझ ही नहीं सकते हैं। अगर बिहार की राजनीति को समझना है, या कह सकते हैं कि प्रायः देश में हर जगह यही स्थिति है, लेकिन हम बात बिहार की कर रहे हैं इसलिए हम बिहार की चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ अगर आपको राजनीति समझनी है तो जाति की बात करनी होगी। तो जाति के संदर्भ में अगर देखेंगे तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जो हम खड़ा है वो सोनपुल है। लोकसभा क्षेत्र काराकाट है, लेकिन औरंगाबाद जिला का 3 विधानसभा क्षेत्र वो ओबरा और नवीनगर काराकाट में है, और रोहतास जिले का 3 विधानसभा क्षेत्र डेहरी, नोखा और विक्रमगंज ये काराकाट का हिस्सा है। 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। चूंकि 2009, 2014 और 2019 में लगातार यहाँ से कुशवाहा ही जीतते रहा है, इसलिए इसे कुशवाहा लैंड हमने कहा। अब आते हैं कि प्रत्याशी कौन कौन है। कई प्रत्याशियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रत्याशी 3 हैं। राजा राम सिंह इंडिया ब्लॉक से हैं, यानी INDIA ब्लॉक में जो CPI-ML भागीदार है, CPI-ML से राजा राम सिंह यहाँ प्रत्याशी हैं। वो 2 बार ओबरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, 1995 में और 2000 में विधायक रहे हैं। दूसरी तरफ NDA ब्लॉक से राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी हैं। इन्हीं दोनों के बीच टक्कर है ये माना जाता है। तीसरा कोण पवन सिंह बना रहे हैं जो निर्दलीय आए हैं। अब यहाँ पेच कई तरह के हैं जिसका हम लाइव डिबेट में आपको खुलेआम चर्चा करते हैं फोर्थ पर, लेकिन इस मंच में हम अपना विश्लेषण आपको बताते हैं। मामला ये है कि प्रायः लोग ये मान बैठे थे कि उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम में संघर्ष होगा, कोई जीत हार सकता है, क्योंकि इस बार जिस तरह से जाति की बिसात बिछाई गई है, खासकर INDIA ब्लॉक की तरफ से लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में, तो बिहार के संदर्भ में कह सकते हैं कि प्रायः हर सीटों पर कांटे का मुकाबला है। 2014 और 2019 की तरह किसी सीट पर आप ये कहने की स्थिति में नहीं है कि कौन जीत रहा है। ये बेलाग अंदाज में आप नहीं कह सकते, इतने कांटे की टक्कर है। अब आप समझिए कि बीच में आते हैं पवन सिंह जो जाति के राजपूत हैं। जिस तरह से सीमावर्ती काराकाट का जो लोकसभा क्षेत्र है औरंगाबाद, जिसका हिस्सा है 3 विधानसभा क्षेत्र जो काराकाट में है, वहाँ सुशील सिंह सांसद रहे हैं, वो चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। वहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई की गई इस बार चुनाव में, और ये माना जा रहा है कि वहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति हुई। अगर यह राजनीति जबरदस्त तरीके से हुई होगी तो भाजपा के राजनीतिक प्रत्याशी सुशील सिंह को नुकसान हो सकता है, और INDIA ब्लॉक की तरफ से जो राजद के प्रत्याशी हैं अभय कुशवाहा, उनको लाभ इसका मिल सकता है। जीत हार अपनी जगह है, कौन होगा हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कांटे की टक्कर है, उसका प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। वहाँ लोगों का ये कहना है, मेरा ये आकलन नहीं है, लोगों का आकलन स्पष्ट है कि कुशवाहा बिरादरी के लोगों ने औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में
वोट जो है वो सुशील सिंह को नहीं दिया। अब इसका असर काराकाट पर ये पड़ रहा है कि काराकाट में जो एक बड़ी आबादी है वो कुशवाहा प्रतिनिधि से मुक्त होने के लिए बेचैन है। जैसे औरंगाबाद में राजपूत प्रत्याशी, राजपूत सांसद से मुक्त होने की छटपटाहट दिखती है हमेशा। तो क्या काराकाट में कुशवाहा लैंड दरकेगा, राजपूत चुनाव जीतेगा? ये बड़ा प्रश्न है। आप ग्राउंड लेवल पर अगर कहीं भी चले जाएं तो ये आपको साफ साफ ये भावना दिखेगी कि कुशवाहा ही क्यों, बार बार कुशवाहा ही क्यों। राजपूत जाति भाजपा का कोर वोटर माना जा रहा है। चूँकि आप राजनाथ सिंह को देख लें, आदित्य योगीनाथ को देख लें, कई राजपूत बिरादरी के नेशनल से लेकर राज्य स्तर पर नेता हैं जो राजपूत बिरादरी के हैं, और इसलिए माना यह जा रहा है कि राजपूत भाजपा का कोर वोटर है। इसलिए काराकाट का राजपूत भी पवन सिंह के साथ न जाकर एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाएंगे। लेकिन यह जाएंगे, जाना चाहिए, कितना वोट में परिवर्तित होता है ये वक्त बताएगा। अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चर्चा यह भी है कि राजपूत एनडीए के साथ अधिक जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर वो पवन सिंह के साथ जाएगा, ये इसमें संदेह है। बहुत कम लोग जा सकते हैं पवन के साथ राजपूत, ये माना जा रहा है। दूसरी तरफ कुशवाहा बिरादरी है। कुशवाहा बिरादरी क्या करेगा? यह कैसे जज करेगा कुशवाहा समाज कि राजपूत जाति का वोट उपेंद्र कुशवाहा के साथ जा रहा है अधिक, या अधिक वोट जा रहा है पवन सिंह के पास? इस दुविधा में कुशवाहा समाज है। तो कुशवाहा को भी तय करना है कि वो राजा राम सिंह के साथ जाएगा या उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाएगा, या दोनों की तरफ जाएगा। अगर दोनों की तरफ कुशवाहा जाएगा, जिसकी संभावना अधिक दिखती है, तो फिर अनुपात क्या होगा? 80-20 अनुपात होगा, 75-25 अनुपात होगा, 70-30 अनुपात होगा, या 50-50 होगा। तो पूरी स्थिति यह है कि अगर कुशवाहा समाज बढ़ता है तो नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को होगा। अगर राजपूत पवन सिंह के साथ जाता है तो नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को होगा। दूसरी तरफ अगर INDIA ब्लॉक की बात हम करें तो INDIA ब्लॉक के साथ जो जातियां हैं, माई समीकरण है, अब वो माइक बन गया है, यानी मुस्लिम यादव माई हो गया, और क से कोई जाति को जोड़ने का प्रयास लालू प्रसाद ने किया। काफ़ी लोगों को सीट दिया है कुशवाहा को, जबकि भाजपा ने किसी को नहीं दिया कुशवाहा समाज के लोगों को वोट टिकट। तो ऐसी स्थिति में अगर इंडिया ब्लॉक का जो माई समीकरण है मुस्लिम और यादव, वो तो टूटने से रहा। ये आम तौर पे तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ यह मानते हैं कि बिहार में मुस्लिम और यादव ठोक कर वोट देते हैं राजद को, वो टूटने से रहे। अब कुशवाहा कितना टूट कर उपेंद्र में जाता है और कितना टूट कर राजाराम में जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी पर चुनाव का परिणाम निर्भर करेगा। दो फैक्टर आपको स्पष्ट हम बता दे रहे हैं कि राजपूत बिरादरी कितना पवन के साथ जाता है, पवन कितना वोट काट पाते हैं, कुशवाहा कितना बचता है, यही चुनाव परिणाम तय करेगा। तो ये स्पष्ट जानिए कि इसका आकलन करना बड़ा आसान नहीं है कि किसका वोट कितना कटेगा किस बिरादरी का। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा तो फंसी गए हैं माना जा रहा है, और भाजपा भी दोहरा खेल खेल रही है। भाजपा भी हटाने का प्रयास नहीं कर रही है पवन सिंह को, जबकि आप मनीष कश्यप को देखिए कि उसने वापस करा लिया मनोज तिवारी को भेज करके। लेकिन यहाँ पवन सिंह नहीं मान रहे हैं, उन्होंने भी नामांकन किया, उनकी मां ने भी नामांकन किया। अब चुनाव कौन लड़ेंगे, दोनों लड़ेंगे या एक लड़ेंगे, ये तो नाम वापसी के बाद तय होगा। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि आप यह तय नहीं कर सकते हैं कि जीतेगा कौन। इसलिए इस तरह का प्रश्न कि कौन जीतेगा काराकाट में, इसका जवाब फिलहाल यही है कि सब कुछ अनुपात पर निर्भर है, सब कुछ वोट के विभाजन पर निर्भर है। ये कौन है यहाँ? उपेंद्र कुशवाहा बनाम राजाराम की लड़ाई है। पवन सिंह कितना वोट इसका काटते हैं इस पर निर्भर है। लेकिन पवन जब भी वोट काटेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा का काटेंगे, और कुशवाहा अगर बट गया तो उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये पूरा मामला है, इसको समझने की ज़रूरत है। और इसी तरह का वीडियो लेकर हम आपके बीच आ रहे हैं लगातार। आप मेरा लाइव डिबेट शो चौथा विचार ज़रूर देखिए प्रतिदिन रात में, और उसमें आप प्रश्न पूछते हैं और हमारे विशेषज्ञ जो हमारे साथ उस लाइव डिबेट में उपस्थित रहते हैं वो जवाब देते हैं। इस तरह का ये अनूठा प्रयोग है, बाकी किसी यूट्यूब चैनल पर या अन्य चैनलों पर ये उपलब्ध नहीं है। और हाँ, 4 जून जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन आप हमेशा फोर्थ व्यूज के साथ रहिए। फोर्थ व्यूज का जो भी लाइव डिबेट होगा उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा स्ट्रीम यार्ड का, और आप उसे क्लिक कर सीधे फोर्थ व्यूज के स्टूडियो में आ सकते हैं, उपेंद्र कश्यप के साथ रूबरू हो सकते हैं। आप अपना कमेंट लाइव देख सकते हैं
दे सकते हैं और हम उसे जरूर दिखाएंगे। तो अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।